हेडलाइंस। कराची में नाले साफ करने के पैसे नहीं, सिंध हुकूमत 4 अरब की लग्जरी गाड़ियां कैसे मंगवा सकती है। चीफ जस्टिस के कोरोना अस्कुत नोटिस केस में रिमार्क्स, बोले 4 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए जाएं। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहिवाल रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत ने साबिक MD को ताहिर बशारत चीमा, सेक्रेटरी वजारत पानी और बिजली शाहिद रफीक को भी बरी कर दिया। और कनासो सिस्टम के खिलाफ हलीम आदिल शेख का सिंध असम्बली में खिताब, बोले कनासो सिस्टम ने मुनज़्ज़म करप्शन करके सिंध की तारीख तबाह कर दी। कनासो सिस्टम के खिलाफ सिंध में मुजाहरे भी जारी। खबरों में खुश आमदीद। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने पायलट के हवाले से आपको अहम समात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने पायलट के जाली लाइसेंस के मामले पर नोटिस ले लिया है। DG सिविल एविएशन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि सिविल एविएशन से पैसे लेकर पायलट को लाइसेंस जारी करती है। सारा मलबा पायलट और सिविल एविएशन पर डाला गया। लगता है DG सिविल एविएशन को बुलाना पड़ेगा। बात करते हैं नुमाइंदा अब तक साकिब अब्बासी से। जी साकिब। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अस्कुत नोटिस केस की समाअत जारी थी और इसी दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने पायलट की जाली लाइसेंसों का जो है नोटिस ले लिया है और DG सिविल एविएशन से 2 हफ्ते में जो है जवाब तलब कर लिया है। इसी सिलसिले में जो है दौरान समाअत जो है चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स भी दिए कि सिविल एविएशन जो है पैसे लेकर पायलट्स को लाइसेंस जारी करती है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ऐसे लगता है जैसे पायलट जो है चलता हुआ मिसाइल उड़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो मिसाइल जो कहीं भी जाकर मर्जी से फट जाए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बताया गया है कि 15 साल पुराने जहाज में कोई नुक्स नहीं था, सारा मलबा पायलट्स और सिविल एविएशन पर डाल दिया गया। लगता है DG सिविल एविएशन को बुलाना पड़ेगा, ये रिमार्क्स दिए, जिसके बाद उन्होंने जो है इस मामले का नोटिस लिया है और अदालत ने कहा है कि बताया जाए कि पायलट्स को जाली डिग्री जो जाली लाइसेंस हैं वो कैसे और क्यों जारी किए गए। जाली लाइसेंस देने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुसाफिरों की जान को जो है खतरे में डालना संगीन जुर्म है। ये तमाम जो है तफसीलात जो है उस ऑर्डर में लिखवाई गई हैं। जी आपने अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। नासिर हुसैन शाहज़ारा कॉल कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी इस वजह से जिम्स, जिसको वो क्लिनिक कहते थे, अब ये भी देख ले कि वो कह रहे हैं जी जिम्स एक क्लिनिक है। जिम्स की कारकर्दगी सबके इल्म में आई कि वो जिम्स जो जैकमाबाद सिंध का वो जिला जो बलोचिस्तान के साथ मिलता है, एक कह लें कि दूर अफ्तादा जिला कह दें, पसमानदा जिला कह दें, वहाँ पे जिम्स हॉस्पिटल जैसी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जिसमें डेली 3 से 5 हज़ार तक जो पेशेंट हैं उनको वहाँ पे डील किया जाता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट वहाँ पे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे, और इसी तरह ये सिंध के दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं। लेकिन हमारे दोस्त ढूंढ ढांड के कोई ना कोई चीज़ इस तरह की निकाल देते हैं। मैं जाहिर है दूसरे सूबों की मिसाल बिल्कुल नहीं देनी चाहिए क्योंकि हम यहाँ की बात करेंगे और बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे कभी कोई अच्छी तस्वीर भी ला दें तो उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी कभी कोई वो भूले से भी गलती कर लें। तो सर इस हेल्थ सेक्टर में हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है और इस पर इन सबको फख्र करना चाहिए क्योंकि ये भी यहाँ से सब लोग ताल्लुक़ रखते हैं। सर लोकल गवर्नमेंट की मैं बात करूँगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो हमने इस जून तक होंगे, कुछ पहले हो गए, कुछ जाहिर है कोविड की वजह से थोड़ा लेट हुए हैं। यहाँ पे सर बड़ी बातें की गई कि
कराची के लिए कुछ नहीं रखा जाता सर। कराची हमारा है, कराची हमारा दिल है, कराची सिंध का हिस्सा है और जाहिर है कराची से हमें बहुत ज़्यादा पूरे मुल्क की इकनॉमी कराची से चलती है। सर यहाँ पे ये बात तो की जाती है कि कराची एक बहुत बड़ा हिस्सा देता है, हम जाहिर है देता है, तो वहाँ पे कुछ नहीं रखा जाता। इस तरफ से जो फेडरल गवर्नमेंट में भी हैं कुछ अलाइज भी हैं, सब लोग अलाइज हैं सिवाय कासिम साहब के और रशीद भाई के। इन्होंने कभी वहां पे किया कि भाई कराची तो पूरे मुल्क की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सेदार है, पूरे मुल्क को चलाने में कराची का रोल है। उनसे कभी ये बात वहां पे की है कि भाई आप भी अपना जो फेडरल बजट बनता है उसमें कुछ स्कीमें यहां के लिए रखें? वहां पे बात नहीं की जाती, यहां पे बात की जाती है। और सर हमारे दोस्तों को कुछ है, रात के अंधेरे में इनको सुई, वो जिसमें धागा डाला जाता है, वो नजर आ जाती है सर। वो जो सूरज चमकता है ना दिन को, वो पता नहीं क्यों नजर नहीं आता इस साइड को। और फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है कंवर साहब, अभी चले गए, उन्होंने मेरा जिक्र भी किया था। मोहम्मद हुसैन साहब भी बड़े हमारे सीनियर वो हैं। पहले तो 2-3 चीज़ें मैं बता दूं जिनका अभी फौरी वो बता रहे थे कि जी नौकरियों का, कि हमने कराची के अलावा दीगर जो कॉरपोरेशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, म्यूनसिपल्स हैं, टाउन कमेटीज़ हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं, उनमें तो इजाज़त दे दी है, केएमसी को इजाज़त नहीं दे रहे। और वो डीएमसीज जो एमक्यूएम के साथ हैं उनको इजाज़त नहीं दी जा रही, सिर्फ बोला कि साउथ में इजाज़त दी गई है। मैं इस पे क्या बोलूं सर, इस वक्त तक अगर कोई इजाज़त दी गई है 1 to 4 तक की, तो सिर्फ कराची केएमसी को दी गई। अगर इजाज़त दी गई है तो डीएमसी वेस्ट को दी गई है। वो किसकी डीएमसी आती है? हमारे यहाँ तो ये तफरीक ही नहीं है सर। मुझे बताएं, पॉइंट आउट करें कि किस और कॉरपोरेशन को, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, म्यूनसिपल को, किसी और जगह को ये इजाज़त दी गई है। जाहिर है जिसकी एसएनई में होगा उसका एक प्रपोजल बना हुआ है, एसएलजीओ के तहत काम हो रहा है, लेकिन इजाज़त सिर्फ इन्हें दी गई है। और फिर ऐसी बात आकर इस फोरम पे बोलना, और ये अच्छा सर वो कराची में सिंध असम्बली के इजलास में नासिर हुसैन शाह इज़हार ख्याल कर रहे हैं और दूसरी जानिब आयशा फारूकी तर्जुमान दफ्तर खारजा ब्रीफिंग दे रही हैं। बड़ा हिस्सेदार है, पूरे मुल्क को चलाने में कराची का रोल है। उनसे कभी ये बात वहां पे की है कि भाई आप भी अपना जो फेडरल बजट बनता है उसमें कुछ स्कीमें यहां के लिए रखें? वहां पे बात नहीं की जाती, यहां पे बात की जाती है। और सर हमारे दोस्तों को कुछ है, रात के अंधेरे में इनको सुई, वो जिसमें धागा डाला जाता है, वो नजर आ जाती है सर। वो जो सूरज चमकता है ना दिन को, वो पता नहीं क्यों नजर नहीं आता इस साइड को। और फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है कंवर साहब, अभी चले गए, उन्होंने मेरा जिक्र भी किया था। मोहम्मद हुसैन साहब भी बड़े हमारे सीनियर वो हैं। पहले तो 2-3 चीज़ें मैं बता दूं जिनका अभी फौरी वो बता रहे थे कि जी नौकरियों का, कि हमने कराची के अलावा दीगर जो कॉरपोरेशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, म्यूनसिपल्स हैं, टाउन कमेटीज़ हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं, उनमें तो इजाज़त दे दी है, केएमसी को इजाज़त नहीं दे रहे। और वो डीएमसीज जो एमक्यूएम के साथ हैं उनको इजाज़त नहीं दी जा रही, सिर्फ बोला कि साउथ में इजाज़त दी गई है। मैं इस पे क्या बोलूं सर, इस वक्त तक
अगर कोई इजाज़त दी गई है 1 to 4 तक की तो सिर्फ कराची KMC को दी गई। अगर इजाज़त दी गई है तो DMC वेस्ट को दी गई है। वो किसकी DMC आती है? हमारे यहाँ तो ये तफरीक ही नहीं है सर। मुझे बताएं, पॉइंट आउट करें कि किस और कॉरपोरेशन को, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, म्यूनिसिपल को, किसी और जगह को ये इजाज़त दी गई है। जाहिर है जिसकी SNE में होगा उसका एक प्रपोजल बना हुआ है, SLGO के तहत काम हो रहा है, लेकिन इजाज़त सिर्फ इन्हें दी गई है। और फिर ऐसी बात आकर इस फोरम पे बोलना, और ये अच्छा सर वो कराची में सिंध असम्बली के इजलास में नासिर हुसैन शाह इज़हार ख्याल कर रहे हैं और दूसरी जानिब आयशा फारूकी तर्जुमान दफ्तर खारजा ब्रीफिंग दे रही हैं।